सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैंने 2-3 वीडियो मेरे पास लोगों ने भेजा कि एक बंदा है जो 3-4 मतलब जो संत भेष में है, जो मांग के खाते हैं, और उनसे सवाल जवाब कर रहा है कि तुम्हें हनुमान चालीसा सुनाओ, ये सुनाओ। और उसे शायद नहीं आता होगा, वो भगवान के नाम पे मांग के खा रहा होगा। तो उसको क्या कर रहे हैं कि मार रहे हैं, और उसको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और भी एक ट्रेंड सा चल गया, सब लोग उसको वो कर रहे हैं। बट अगर हमें किसी को नहीं देना तो मत दो, पर यार किसी को मारो मत। और वो भी देखो, मैं हमेशा एक चीज़ देखता हूँ कि आखिर वो जैसा भी है तो हिंदू ही ना। और भगवान के नाम पे मांग के खा रहा है तो चलो कोई बात नहीं, भगवान भी एक तरीका होता है पेट भरने का। और मैं ये क्या देख रहा हूँ कि उन लोगों को क्यों नहीं मारते तुम लोग, जो लोग धर्म पे अत्याचार करते हैं, जो कहीं कुछ फेंक देते हैं, कभी हिंदुओं को चाय में मूत मिला के पिला रहे हैं, तो कभी समोसा में गौ मांस मिला के खिला रहे हैं, उनको नहीं करेंगे कुछ। क्यों? क्योंकि हिंदू हिंदू पे जोर दिखाता है। और ये चीज़ बहुत कड़वी बात है। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा। आज मैं सब आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, जो हमारे बरसाने की कहानी है। एक बरसाने में एक सेठ हुआ करते थे, और उनकी क्या आदत थी कि जब भी वो भोजन करा करते थे, तब वो भोजन को पहले वो किसी संत को खिलाया करते थे, फिर उनके घर में भोजन तब ग्रहण करते थे, चाहे उनके सेवक हो चाहे कुछ भी हो। एक दिन की बात है, बरसाने में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और सेठ ने अपने चेलों को कहा कि जाओ जाके किसी संत को ढूंढ कर लाओ ताकि भोजन कराएं और हम भी रात्रि का भोजन करें। तो भाई रात ज़्यादा हो गई थी, और बारिश की वजह से सब सारे संत अपने अपने कुटिया में चले गए थे। तो संत तो मिला नहीं, वहाँ पे एक भिखारी दिखा। तो उन्होंने क्या करा कि भाई उन्होंने ये करा कि भिखारी को कहा कि चलो तुम्हें संत बन के चलना है। तो कह रहा मैं तो भिखारी हूँ, मैं संत कैसे बनूँ। तो उन्होंने दोनों ने क्या करा कि उसको संत वाले कपड़े पहनाए, कपड़े पहनाने के बाद उसको ले गए सेठ जी के पास। और सेठ जी के पास ले जाने के बाद उससे सेठ जी से कहा कि सेठ जी ले आए हम संत। तो पहले उस भिखारी को उन्होंने समझा दिया कि तुम बोलना मत, बोलोगे तो पता लग जाएगा कि संत नहीं है, और कोई श्लोक वगैरह पूछ ले तुमसे सेठ जी। तो उस भिखारी को ले जाके बिठाया, जैसे वो बैठा ना, तो उसके आगे भोजन आया। तो उसने क्या करा कि जो भोजन की था उसने उठाया और खाने लग गया। तो जो सेठ था उसके आगे से उस भोजन की थाली को वो छीन लेता है, उस भोजन को छीन लेता है। और छीनने के बाद वो कहता है कि तू संत नहीं हो सकता, क्योंकि संत होता तो पहले तो भोजन को प्रणाम करता फिर खाता। तो बात आई गई हो गई, और वो सेठ जो था वो सोया। सोने के बाद उसके सपने में किशोरी जी आती हैं, हमारी राधा रानी आती है, और उसको ये कहती हैं कि सेठ तू तो बड़ा धनवान निकला, तूने एक दिन उसको भोजन दिया और एक टाइम का भोजन दिया, तो तूने ये देख लिया कि वो संत नहीं भिखारी है, और उसके आगे से तूने भोजन की थाली छीन ली। और मैं उसको 365 दिन खिलाती हूँ। कभी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि वो भिखारी है, वो संत है, वो पापी है, वो अधम है। जब हमारी राधा रानी नहीं स्वयं कर सकती, अगर हम किसी को दे नहीं सकते कुछ, हम किसी को कर नहीं सकते, तो किसी का अपमान करना, किसी को मारना भी बहुत गलत बात है, चाहे वो कोई भी हो। अगर नहीं देना तो भाई हाथ जोड़ के ख़त्म कर दो, नहीं दे। पर इस तरह के उन लोगों के साथ किसी के साथ अत्याचार ना करो, गलत तो गलत है। और हिंदू होकर हिंदू पे जोर ना दिखाएं प्लीज़। और जहाँ इतना गलत होता है वहाँ चुप रहती है पब्लिक, और जहाँ इस टाइप के वो लोग, वो तो मजबूरी है ना, भिखारी हो तो मजबूरी में मांग रहे हैं, तो उसको पकड़ के तुम लोग मार रहे हो या कुछ कर रहे हो या उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। जय जय श्री राधे। मेरा देखो, जो मेरा भावना था वो मैंने बोला। आप सब लोग भी अपना राय दीजिएगा कि क्या मैं सही बोला या नहीं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।